हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी सेकंड पेपर सीटेट सेकंड पेपर के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। पहला है पोस्टर बनवाकर, दूसरा है निबंध लिखवाकर, तीसरा है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, चौथा है पहेली प्रतियोगिता करवाकर। तो सबसे अधिक सार्थक कैसे बनाया जा सकता है इस अधिगम को, तो वह तीसरा ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है। पहला है विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरा है पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझाना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तीसरा है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल कर, ताकि भावी अधिगम शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। चौथा है पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने अपने से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तो कौन सा इसके लिए विकल्प सही होगा तीसरा सही होगा कि मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। दूसरा तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान के शिक्षक को ए चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बी है बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, सी है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, डी है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें कौन सा चारों की विज्ञान के शिक्षक के लिए सही होगा, तो वह होगा इसमें कम प्रश्न पूछने चाहिए, ये गलत है। इसमें ए वाला सही, बी वाला सही है, सी वाला और डी वाला सही है, यानी बी सी डी के अनुसार यानी कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा, तीसरा का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, आपके पास दो परखनलियाँ ए और बी हैं। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनाल्फिथिलीन का जली विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इसमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। पहला ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा, दूसरा ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, तीसरा ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे, चौथा ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। तो इस क्रियाकलाप के लिए सही विकल्प कौन सा होगा, ये दूसरा होगा कि ए में पीला रहेगा जबकि बी में कैसा होगा, रंगहीन होगा। फिनाल्फिथिलीन अम्लीय विलयन कैसा रंग होता है, रंगहीन रहता है। चौथा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी की एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तिल्ली परखनली के मुंह पर पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ किस गैस की उपस्थिति के संकेत करती है, जल गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम गैस। तो किस गैस की ओर संकेत करता है, जो पॉप यानी विस्फोट की जो आवाज़ आती है तो वह हाइड्रोजन गैस की तरह संकेत करता है, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है छठवां, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। पहला कणों के आकार में बदलाव, दूसरा कणों की संरचना में बदलाव,
तीसरा कणों की दूरी में बदलाव, चौथा कणों के रंग में बदलाव। तो जब तरल से गैसीय में बदलेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? कणों की दूरी में बदलाव होगा, यानी ये छठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। सातवां, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन। तो किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? वह होता है हाइड्रोजन का, यानी सातवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, तो इससे मिलान करना है इसमें। तो पहला जो लैक्टोबैसिलस है, इसका कार्य क्या है? दही के जमने के लिए होता है, यानी ये डी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। फिर प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो होता है एक मलेरिया परजीवी है, यानी ये इसके लिए सी होगा। फिर इसके बाद राइबोजियम जो है वह क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है, इसके लिए कौन सही होगा? ए सही होगा। फिर इसके बाद विषाणु जो है वो एड्स में विषाणु इसमें पाए जाते हैं, तो बी होगा। तीसरा से आप हम देखेंगे DCAB, DCAB यानी पहला विकल्प 8 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। दूसरा, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। चौथा, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सही कथन इसमें पहुंचाना है, तो सही कथन कौन होगा इसमें? कि सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यानी 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, रीमा अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। दूसरा, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। तीसरा, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। चौथा, भिंडी के बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। तो इसमें सही विकल्प कौन होगा? तीसरा होगा कि भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा इसमें होता है? एड्रेनलिन होता है, यानी 11 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न, खंड फर्स्ट में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को खंड सेकेंड में मिलाइए। तो इसमें मिलाएंगे तो कौन सा आएगा? कि ये जड़ होगा, जड़ किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, इसके लिए डी वाला सही हो जाएगा। जो तना है वह गन्ने का तना खाया जाता है, इसके लिए क्या होगा? सी होगा। बीज है, बीज के लिए क्या? मूंगफली, यानी इसके लिए ए होगा। फल है, फल के लिए क्या होता है? सेब, यानी इसके लिए बी होगा। तो DCAB ये पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 12 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? ए, खसरा, चिकपॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। दूसरा, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। तीसरा, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। चौथा है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। तो वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के समूह के बारे में बताना है। इसमें कौन सा होगा? वह पहला होगा, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। 13 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? शैवाल, पालक, टमाटर, केला। दूसरा, शैवाल, अमरवेल, केला, आम। तीसरा है पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। चौथा है तुलसी, शैवाल, अमरवेल, छत्रक। तो कौन सी स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तो वह है पहला इसमें शैवाल, पालक, टमाटर और केला। 14वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 है प्रश्न, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता है। भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है ए है अवशोषण, बी निष्कासन, सी स्वांगीकरण, चौथा अंतःग्रहण, क्या है? पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में शरीर में होते हैं।
तो सही क्रम में इसको लगाना है। तो कौन सा होगा? सबसे पहले क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा यानी डी रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? पाचन होगा यानी ई हो जाएगा। फिर इसके बाद अवशोषण होगा तो ए हो जाएगा। फिर इसके बाद स्वांगीकरण यानी सी हो जाएगा। फिर इसके बाद निष्कासन अंतिम हो जाएगा तो बी हो जाएगा। इस तरह से DEACB, DEACB यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, 15 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 16 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? सिरका, नींबू का रस, लवण जल, आसवित जल। कौन सा विद्युत का चालक नहीं है ये पहचाना हम लोगों को। तो इसमें आसवित जल है, विद्युत का चालक नहीं है, यानी चौथा विकल्प इसका सही होगा। 17 माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशिक रूप से ऑप्टिकल अधिक सघन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती है। तो सही विकल्प इसमें कौन होगा? दूसरा होगा कि माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, यानी वेग अधिक होगा। 17 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 18, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। तीसरा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। चौथा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। यानी 18 के लिए सही विकल्प में चौथा होगा कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट आते हैं 19वां प्रश्न, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है तो वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है? ये पहला, बर्तन इतना गहरा नहीं कि ब्लॉक तैर सके। दूसरा है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तीसरा, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। चौथा, जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तो सही विकल्प में दूसरा है कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक की भार की तुलना में कम होता है, इसलिए डूब जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरा, एक सीटी उच्च आवृत्ति की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती। तीसरा, सामान्यतः मनुष्य की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा होगा कि सामान्यतः मनुष्य की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, यानी 20 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये गलत इसमें पहुंचा ना, तो ये गलत कथन है, इसलिए 20 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है, हमारे सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। यह ग्रह है बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें कौन सा सही होगा? दूसरा होता है शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट आते हैं 22वां प्रश्न, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पादक यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। तो कौन सा होगा इसमें? यूरिया है, यानी 22 का पहला ऑप्शन सही होगा। 23 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? ए, दो टुकड़ों को काटना, तापन, पीटना, सील करना। तो कौन सा होगा इसमें? 23 का दो विधियों द्वारा इसको कर सकते हैं, यानी पीट कर और सील करके, यानी तापन और पीटने के द्वारा, सील द्वारा नहीं, यानी बी और सी, यानी 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 प्रश्न, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? पहला, इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए जिससे यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए।
दूसरा, बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। तीसरा है, प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और वस्तुओं भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। चौथा, उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी अपेक्षित पद है। तो सही विकल्प इसमें कौन होगा? तीसरा इसका सही हो जाएगा, 24 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 25, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थी को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? पहला, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अनुकरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। दूसरा, विद्यार्थी का बीजों के अनुकरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तीसरा, विद्यार्थियों को अनुकरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो 25 का कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। एक कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बी, मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। सी, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपयुक्त 3 कथनों में से क्या होगा इसमें? कि केवल कथन ए अवलोकन है, कथन ए और बी अवलोकन है, सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है। तो उपयुक्त तीनों कथनों में से कौन सा विकल्प सही हुआ इसका? कि केवल कथन ए क्या है? अवलोकन है, यानी 26 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? पहला, केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? दूसरा, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? तीसरा, किसी पीपे बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकने की तुलना में उसे लुढ़कना आसान क्यों होता है? चौथा, ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? तो मुक्त अंत वाला इसमें प्रश्न पहचानना है, तो कौन सा होगा इसमें? वह दूसरा होगा, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा, यानी 27 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। दूसरा, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। तीसरा, सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। चौथा, सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होता है। तो 28 का सही विकल्प से पहला है कि नियम जो होता है दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण, यानी 28 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, साक्षात्कार। दूसरा, प्रश्नावली। तीसरा, प्रेक्षण सूची। चौथा, कागज पेंसिल परीक्षण। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, प्रेक्षण सूची। 29 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? पहला, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना। दूसरा, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तीसरा, मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा होगा कि विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाले को प्रस्तुत करना। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।